Hi Python streamer, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel Data Dozo. My name is Gobis. I am a data scientist at Vijay Robotics. So today about discuss non-primitive data types. Non-primitive data types हमारे क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो non-primitive डेटा में हमारे एज अ लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरी आता है. ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट. लेट्स गो. ये हमारे एज अ पाइथन के डेटा टाइप्स है. न्यूमेरिक में हमने पढ़ लिया था, बुलियन भी पढ़ लिया था, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स भी हमने यहाँ पे एज अ प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था. आज का जो हमारे टॉपिक्स है डेटा टाइप के वह है लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी. ठीक है, ये हमारे एज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है इन पाइथन. कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट. अलाउ डुप्लीकेट मेंबर, अलाउ डुप्लीकेट मेंबर. लिस्ट एंड टपल में हमारे एज अ अलाउ रहते हैं डुप्लीकेट मेंबर. डिक्शनरी और सेट में बोथ आर टू डेटा. डिक्शनरी एंड सेट इसमें हमारे एज अ नॉन डुप्लीकेट मेंबर रहते हैं. ठीक, और लिस्ट जो हमारी एज अ चेंजेबल रहती है, टपल इज़ नॉट चेंजेबल. ठीक है, और डिक्शनरी हमारी यहाँ पे एज अ चेंजेबल रहती है और इसमें इंडेक्सिंग भी हो सकती है. बट सेट क्या होता है, कैन नॉट बी चेंज बट कैन एडिट. ठीक है, हम इसको एज अ चेंज नहीं कर सकते, बस इसमें हम एज अ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं. ठीक है, और ये एक नॉन इंडेक्सिंग होती है. ठीक है, लिस्ट का जो हमारा एज अ वे होता है वो ऑर्डर्ड होता है. ठीक है, टपल भी ऑर्डर्ड वे में रहती है. डिक्शनरी और सेट हमारी एज अ अनऑर्डर वे पे रहती है. ठीक है, हम लिस्ट को हम एज अ स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और टपल को हम एज अ राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. और डिक्शनरी एंड सेट बोथ आर डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट बाय कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, तो इनको हम एज अ कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है. लिस्ट का भी आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एज अ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है. डिक्शनरी को हमने यहाँ पे एज अ कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है. टपल को हमने एज अ यहाँ पे राउंड ब्रैकेट पे लिखा हुआ है. ठीक है, सेट को हमने यहाँ पे एज अ कर्ली ब्रैकेट पे रखा हुआ है. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हम एज अ जुपिटर नोटबुक में करते हैं. तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑल्सो कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर. नॉन प्रिमिटिव डेटा को हम एज अ डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसमें हमारे एज अ लिस्ट, सेट, डिक्शनरी एंड टपल्स आते हैं. इन डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैन बोथ स्टोर अ सीक्वेंस और स्ट्रक्चर. ठीक है, ये जो हमारे डेटाज होते हैं ये एज अ सीक्वेंस में होते हैं, एज अ स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारे एज अ ये डेटा सेट स्टोर होता है. ठीक है, फर्स्ट हमारा जो डेटा सेट है लिस्ट. ठीक है, तो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. मैंने इसको एज अ स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बोला था लिस्ट को. ठीक है, मैंने यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप्स लिया हुआ है, एप्पल, बनाना एंड चेरी. उसको मैंने एज अ डिस्प्ले एक्स भी किया हुआ और उसका एज अ टाइप भी यहाँ पे मैंने एज अ देखा हुआ है एज अ टाइप फंक्शन से, जो हमने एज अ प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था. ठीक है, इसको मैं एज अ रन करता हूँ. तो इसका जो आउटपुट आप देख रहे होंगे यहाँ पे एज अ इसका जो आउटपुट आया है. ठीक है, एप्पल, बनाना एंड चेरी, और इसकी जो क्लास आ गई वो एज अ हमारी यहाँ पे लिस्ट आ गई, क्योंकि ये एक लिस्ट डेटा टाइप है. और सेकंड जो हमारा एज अ सेट. ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो हम यहाँ पे एज अ देख लेते हैं. ठीक है, अनऑर्डर्ड रहता है ये. ठीक है, और सेकंड अनइंडेक्सिंग रहता है. थर्ड जो हमारा एज अ यहाँ पे एज अ यूनिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दे आर कैन नॉट बी टू आइटम्स विद द सेम वैल्यू इन द सेट. ठीक है, हम जो दो एलिमेंट्स लेंगे वो एज अ सेम नहीं होने चाहिए एज अ सेट में, वो क्योंकि एक कोई यहाँ पे एज अ आउटपुट में देता है. ठीक है, अब हम इसका एज अ एग्जांपल देखते हैं. मैंने यहाँ पे एप्पल को मैंने यहाँ पे 2 बार लिया हुआ है. ठीक है, और इसका मैंने यहाँ पे एज अ टाइप भी जाना हुआ है. तो एज अ इसको रन करके हम इसका टाइप भी देखते हैं, उसको डिस्प्ले भी करते हैं. ठीक है, तो आपको देख रहे होंगे यहाँ पे एज अ आउटपुट इसका क्या आ गया है, एप्पल, बनाना, चेरी. ठीक है, ये इसका एज अ आउटपुट आ चुका है. ठीक है, और इसकी क्लास क्या आ गई, एज अ सेट आ गई. ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यूनिकनेस क्यों बताई थी. हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट सेम लिए हुए थे. आइटम्स जो हैं हमारे एप्पल सेम है, तो इसने एज अ आउटपुट में हमें एज एक ही एप्पल यहाँ पे एज अ आउटपुट पे दिया हुआ है. ठीक है, ये इसकी एज अ यूनिकनेस है. थर्ड जो हमारे डेटा टाइप है डिक्शनरी आर ऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स स्टोर इन की एंड वैल्यू पेयर. ठीक है, इसमें जो भी हमारी एज अ जो भी आइटम एज अ स्टोर होता है वो की एंड वैल्यूज़ के पेयर के साथ होता है. ठीक है, ये एक तो ऑर्डर वे पे रहती है. और यूनिक देखिए आप, द की इज़ द डिक्शनरी शुड बी यूनिक इफ़ वी स्टोर एनी वैल्यूज़ विद अ की दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, देन द मोस्ट recent value will be replace the old value.
ठीक है, ये यहाँ पे एज इसकी एक यूनिकनेस है जो यहाँ पे हमें एज अभी हम एग्जांपल पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे मैंने। नेम में मैंने यहाँ पे एज जॉन डाला हुआ है और एज में 26, नेम गौरव। ठीक है, इसको हम एज डिस्प्ले भी करते हैं और इसका एज हम टैब भी यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, इसको मैं एज रन करता हूँ। जब मैं इसको एज रन करता हूँ तो देखिए आपने जो यहाँ पे फर्स्ट वाला नेम उसमें जॉन हमने जो यहाँ पे एज स्टोर किया हुआ था वो एज रिप्लेस हो गया हमारी एज रिसेंट वैल्यू से। ठीक है, और इसने हमें एज आउटपुट में नेम में गौरव और एज में 26 दे दिया। इसकी एज जो क्लास है वो हमें एज डिक्शनरी दे दी। और तो यहाँ पे डेटा टाइप्स है वो हमारा एज टपल डेटा टाइप है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टपल ग्रुप ऑफ एनी डेटा टाइप्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब मैंने एग्जांपल लिया हुआ मैंने उसमें एज सभी टाइप के डेटा यहाँ पे मैंने स्टोर किए हुए हैं। देखिए इंटीजर भी किया है, बुलियन भी किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स किया हुआ है और फ्लोट किया हुआ है और यहाँ पे एज स्ट्रिंग डेटा टाइप भी मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। जब मैं इसको एज डिस्प्ले करता हूँ उसका एज टाइप यहाँ पे मैं चेक करता हूँ टाइप फंक्शन से। ठीक है, तो मैं इसको एज रन करता हूँ। ठीक है, तो इसका जो एज आउटपुट आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसने सारे डेटा को यहाँ पे हमें एज आउटपुट पे दे दिया। इसकी जो क्लास आ गई वो एज टपल फॉर्म में आ गई। ठीक है, ये एज हमारा टपल डेटा टाइप्स है। सो आपको इस वीडियोस में कोई भी एज डाउट आपके कोई भी क्वेश्चन है वो आप हमें एज कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं। और मेरी ये वीडियोस आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड please press the bell icon for upcoming notification. Thank you so much. Have a good day. Thank you.